हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज होने वाला है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 होने वाला है और यह वॉल्यूम 1 है जो रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का है। और इसमें टोटल सेट की अगर हम बात करें टोटल 30 सेट है और अभी हम लोग जो है इसमें प्रैक्टिस सेट संख्या 2 कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को मिल जाएगा। ये है टेस्ट सीरीज 2 है और अभी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 2 करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप जो है किसकी अध्यक्षता में जो है कौन सा समिति की अध्यक्षता में यह गठित किया गया है। यह किया गया है आपका के कस्तूरी रंगन। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन। 2 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा और मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 जून को। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। 3 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था ये किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। 4 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था, तो ये कौन सा अखबार था। ये अखबार था आपको केसरी। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केसरी। 5 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो इसका प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। 7 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। तो यह किया गया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत क्या है। तो कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा। 10 नंबर प्रश्न है, ऋतुएं क्यों होती है, ऋतुएं परिवर्तन क्यों होती है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के कारण। पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, इसी कारण होता है। 10 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है। तो ग्रीनविच आपको अवस्थित है UK यानी यूनाइटेड किंगडम। 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UK यूनाइटेड किंगडम। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। 14 नंबर प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात व महाराष्ट्र। सिर्फ 15 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। हाँ, सूची 1 में है बहुउद्देशीय परियोजना और सूची 2 में है नदियाँ। तो इसको सुमेलित करना है। तो देखिए झुक्की, ए नंबर में क्या झुक्की, तो इसका हो जाएगा पेरियार। बी नंबर में आपका माता टीला, तो यह बेतवा नदी, ठीक है। इसके बाद है नागार्जुन सागर, ये हुआ कृष्णा नदी। और इसके बाद है पोचाम्पाद, ये है आपका गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 1, 3, 2। 16 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरितशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो कथन पहला यहाँ पे, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। दूसरा है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है।
तीसरा कथन है इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। चौथा है इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, यानी पहला में है इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। दूसरा है इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। 17 नंबर का प्रश्न है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था असम के डिगबोई में। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम के डिगबोई। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो यह किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। 20 नंबर प्रश्न है अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किस प्रदूषण से होती है? तो ये होगी आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो सिंहों की संख्या है 4। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 22 नंबर प्रश्न है किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 की तिथि में। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? यह रखवाएगा भारत का राष्ट्रपति। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। 24 नंबर प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वाद नहीं करती है? तो ये होगा पूजा की समानता। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। पहला कथन संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है। तीसरा कथन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। चौथा कथन है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। पहला में संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। ये तीसरा कथन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया, ये भी सही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। 26 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? तो यह घोषित किया जा सकता है राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ये पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, इसके बाद चौथा किसी राज्य की विधान परिषद की संपत्ति। 27 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 3 ये सही है। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ये क्या अल्पावधि चर्चा। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पावधि चर्चा। 29 नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है?
या कहा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 31 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो केवल एक कथन इसका सही होगा। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना यानी बढ़ावा देना क्या है? तो ये है आपका उदारीकरण नीति को। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। यह है भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। इसका राइट आंसर होगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। 35 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 है वाद नियम सिद्धांत है, सूची 2 है वैज्ञानिक। तो इसको हमको मिलान करना है। तो देखिए इसका पहले क्या है, विद्युत चुंबक। तो इसका हो जाएगा फैराडे। बी में है आनुवांशिकता के सिद्धांत। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत हो गया आपका मेंडल का। तीसरा जड़त्व का नियम। तो इसका हो जाएगा जड़त्व का नियम का न्यूटन। इसके बाद है प्राकृतिक वरणवाद, ये हो जाएगा डार्विन का। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। 36 नंबर प्रश्न है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाते हैं तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है, बचा रह जाता है। निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होगा पहला कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, दूसरा होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, तीसरा कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 37 नंबर प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल ये बना होता है स्टार्च का। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। यानी कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। 38 नंबर प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पे? तो ऑक्सीकरण होगा एनोड पे। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड। 39 नंबर प्रश्न है, एथिलीन अणु की आकृति होती है कैसी? ये होती है समतल त्रिकोणीय। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल त्रिकोणीय। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, कहाँ से छोड़ा गया है? यह छोड़ा गया है बीकानेर से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? यह होगा आपका संकलक यानी कंपाइलर। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर प्रश्न है, CH3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है CH2 से और बॉन्ड है आपको CH2, तो इसी तरह से जुड़ा हुआ है। इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है, तो कौन है इसका? ये इसका होगा 2-इन। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2-इन। 43 नंबर प्रश्न है, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग कब किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप से अगर नहीं होगा, ये होगा आपको क्या? सीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा। 45 नंबर प्रश्न, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है, तो वह क्या है? वह सोडियम 24 है। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम 24। 46 नंबर प्रश्न है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए पहला कथन सही होगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन
रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है आपको किसकी? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है, गाढ़े समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गैस या मिश्रण का उपयोग करेगा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। इसके बाद है 49 नंबर प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, खानों में जो कोयला का खदान होता है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है मीथेन का हवा से मिलना। 49 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना। 50 नंबर प्रश्न है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? यह विधि है विकिरण विधि। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण विधि। 51 नंबर प्रश्न है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? ये अंग है नेत्रस लेमा, तो यानी है कंजक्टिवा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो ये करेगा आपको श्वेत रुधिर कोशिका। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रुधिर कोशिका। 53 नंबर प्रश्न है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें केवल दो नंबर वाला कथन सत्य या परावैज्ञानिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसके बाद है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। ये होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। पहला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, दूसरा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तीसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यानी है यहाँ पे उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो संस्थान की अगर हम बात करें तो पहला यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी है अहमदाबाद में, और इसके बाद अगर हम बात करें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये दोनों है। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो ये जो है खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंग नहीं है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न, भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है इसमें भारत? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 59 नंबर प्रश्न है, ISRO यानी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? या मनाया जाएगा 16 अक्टूबर को। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर प्रतिवर्ष। 61 नंबर प्रश्न, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? भारत ये लिया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ये संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 63 नंबर प्रश्न, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? या माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है
31.16%। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 31.16%। 66 नंबर प्रश्न है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो यह काम आएगा न्यूक्लियोटाइड्स के। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न है कण को प्रतिगामी तब तक कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा? तो उसका भार जब है अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 यह नहीं करेगा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर प्रश्न है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो यह क्षेत्र है आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। 70 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? यह पाया जाएगा गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है रेखागणित संबंधित सिद्धांत के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? यह होगा बौधायन को। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौधायन। 72 नंबर प्रश्न महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? आया था अल-बरूनी। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी। 73 नंबर प्रश्न है शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो इसकी विनिमय दर थी 64:1। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 64:1। 74 नंबर प्रश्न है हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह था आपको क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी धार्मिक। 75 नंबर प्रश्न मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह समझौता जाना जाता है हनोई समझौता। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हनोई समझौता। 76 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया? यह लागू किया है लेनिन ने। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। 77 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? झील यह झील होगा विक्टोरिया झील। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया झील। 78 नंबर प्रश्न है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का? यह हवाई द्वीप का। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हवाई द्वीप। 79 नंबर प्रश्न है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? यह फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पिरेनीज पर्वत। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिरेनीज पर्वत। 80 नंबर प्रश्न है खुले नद मुखों के दंशान से संबंधित तट है। यह तट होगा रिया तट। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिया तट। 81 नंबर प्रश्न है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था अगस्ट कॉम्टे। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह प्रस्तुत किया गया था अगस्टक कॉम्टे। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न है निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है किसका? यह उदाहरण है उप संस्कृति का। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उप संस्कृति का। 84 नंबर प्रश्न है 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिया है आपको देखिए 84 नंबर प्रश्न देखिए फिर से
ये होगा अजित पवार। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजित पवार। 85 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया है AP शाही को। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AP शाही। 86 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया आइसलैंड को। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। 87 नंबर प्रश्न है, उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? वह देश होगा पेरू। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू। 88 नंबर प्रश्न, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर, वो होगा तंजानिया में। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। 89 नंबर प्रश्न है, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? तो वह प्लेयर का नाम है लालियानजुआला चांगते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव। 91 नंबर प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? वह देश है भारत। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 92 नंबर प्रश्न है, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है आपको लखनऊ में। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 93 नंबर प्रश्न है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया? तो वह देश है वियतनाम। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। 94 नंबर प्रश्न है, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? तो वह एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NIA। 95 नंबर प्रश्न है, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? वह किया जाएगा नई दिल्ली में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 96 नंबर प्रश्न है, जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। 97 नंबर प्रश्न है, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? वह देश होगा अमेरिका। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। 98 नंबर प्रश्न, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की, यानी किस भारतीय राज्य ने? तो वो भारतीय राज्य होगा तेलंगाना। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। 99 नंबर प्रश्न है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो वह देश होगा आपका बुरुंडी। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर प्रश्न है, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 यानी 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो वह शहर है बेंगलुरु। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु शहर।